न- नमस्कार साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रूपेश म्यूजिक एंड के जिस क्लास में। तो चलिए चलते हैं बिना ना करते हुए आज के क्वेश्चन पे। दक्षिण में सूर्योदय को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आप सबको बताना है कि दक्षिण में सूर्योदय को किस नाम से पुकारा जाता है। सूर्योदय, कोमलगनी, शुद्धगनी। तो दक्षिण में सूर्योदय को जो पुकारा जाता है वो कोमल सूर्यगनी के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? शुद्धगनी के नाम से पुकारा जाता है। तो अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूर्धना के कितने प्रकार है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। तो मूर्धना का जो प्रकार है, मूर्धना का 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। कौन से मूर्धना 4 को है? शुद्धा, शुद्धा, सारव, शुद्धा, साधव, औडव, असाधारण क्रिया। साधारण क्रिया। तो दास, साधव, औडव, साधारण क्रिया जो है, ये 4 मूर्छना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेंकटमुखी ने अपने ग्रंथ में तीव्र मोह को किस नाम से पुकारा है? तब तक बताना है कि वेंकटमुखी ने तीव्र मोह को किस नाम से पुकारा है। शुद्ध मोह, तीव्र मोह, बराली मोह। तो वेंकटमुखी होते हैं। तो ये बताइए कि वेंकटमुखी के ग्रंथ का नाम क्या है? वेंकटमुखी के ग्रंथ का नाम क्या है? वेंकटमुखी के ग्रंथ का नाम है चतुर्दंड प्रतीका। क्या नाम है? चतुर्दंडी प्रतीका। चतुर्दंडी प्रकाशिका। चतुर्दंड प्रतीका। तो वेंकटमुखी जो तीव्र मोह को बोल, यहाँ का तीव्र मोह है, ये वेंकटमुखी जो है दक्षिणी पद्धति का है। तो संगीत जो है हमारे भारत में 2 पद्धति का है, एक दक्षिण पद्धति का, एक उत्तरी पद्धति का। उत्तरी पद्धति में उत्तरी पद्धति में और दक्षिण पद्धति में दोनों के संगीत में अंतर है। और वेंकटमुखी जो है ये दक्षिणी पद्धति के विद्वान है। हमारा जो तीव्र मोह है वेंकटमुखी जी उसने बराली मोह बोलते हैं। यहाँ के तीव्र मोह को वेंकटमुखी जी दक्षिण में बराली मोह कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन
क्वेश्चन के चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस स्वर से गीत का आलाप शुरू होता है, जिस स्वर से गीत का आलाप शुरू होता है उसे कौन क्या कहते हैं? ग्रह स्वर, अंत स्वर, न्यास स्वर। तो जिस स्वर से गीत का आलाप शुरू होता था उसे कहते थे ग्रह स्वर। ये जाति गायन में चलते थे, ये प्राचीन का है। ये जो है प्राचीन का ग्रह स्वर है, ये प्राचीन में प्रचलन में था। गीत का जो आलाप होता था प्राचीन में वह ग्रह स्वर से होता था। किस स्वर से होता था? ग्रह स्वर से। अंत स्वर जो होता है, आज के यहाँ के वादी स्वर को अंत स्वर कहते हैं। ये समझ लीजिए कि अभी जो प्रचलन में है वादी स्वर, उस टाइम में प्राचीन में अंत स्वर कहा जाता था। तो आगे क्वेश्चन के चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस स्वर से गीत समाप्त होता था, किस स्वर से गीत समाप्त होता था वो आपको बताना है। तो गीत की समाप्ति होती थी प्राचीन में, वो न्यास स्वर से होती थी। प्राचीन में गीत की समाप्ति किस स्वर से होती थी? न्यास स्वर से होती थी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूर्छना का अर्थ। एक चीज बताइए कि मूर्छना का अर्थ क्या है? मूर्छना जो होती है, सात स्वरों का क्रमबद्ध आरोह अवरोह। सात स्वरों का क्रमबद्ध आरोह अवरोह, ये मूर्छना है। सात स्वरों का गैर क्रमबद्ध आरोह अवरोह भी होगा, मूर्छना होगा। क्योंकि मूर्छना जो प्राचीन में मूर्छना गायन गाया जाता था। पहले प्राचीन में जाति गायन प्रचलन में था, उसके बाद मूर्छना गायन में आया, प्रबंध गायन में आया, उसके बाद राग गायन में आया, जो अभी प्रचलन में है। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। तो आप समझ गए कि मूर्छना का अर्थ है सात स्वरों का क्रमबद्ध आरोह अवरोह। मूर्छना का अर्थ यही है, मूर्छना है। एक अर्थ यह भी होता है कि सात स्वरों का गैर क्रमबद्ध आरोह अवरोह। क्या होता है? गैर क्रमबद्ध आरोह अवरोह। अगले क्वेश्चन में चलते, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चारों मूर्छनाओं से दोनों ग्रमों की कुल कितनी मूर्छनाएं हैं? तो मान के चलिए मूर्छना के प्रकार तो चार है, आप सबको पता ही है। कौन कौन से हैं? आप ये सब कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए फटाफट। इससे टाइप करने से, कमेंट करने से ये होगा, एक तो रिवाइज होते चला जाएगा,
और जितना ज्यादा लिखिएगा उतना ज्यादा याद होगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करे जाइए। तो मूर्छना के 4 प्रकार कौन कौन से है आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन आता है कि चारों मूर्छनाओं से दोनों ग्रामों की कुल कितनी मूर्छनाएं हैं। कुल कितनी मूर्छनाएं हैं? दोनों ग्राम, मतलब 2 ग्राम है। कौन कौन सा ग्राम है? 10 ग्राम, ग्राम और मध्यम ग्राम। 10 ग्राम और मध्यम ग्राम। तो 4 ग्राम है और 10 ग्राम में कितनी मूर्छना है? 7 मूर्छना। और मध्यम ग्राम में भी 7 मूर्छना, तो 14 मूर्छना हुआ। तो 14 मूर्छना जो हुआ, 4 मूर्छनाओं दोनों ग्रामों की कितनी मूर्छनाएं? तो 14 गुना 4 कितना हुआ? 56 हुआ। ये चारों मूर्छनाओं से दोनों ग्रामों की कुल कितनी मूर्छना है? ये 56 मूर्छना है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सभी मूर्छनाओं की कुल कितनी ताने हैं? मूर्छना है कितना ये बताइए पहले। मूर्छना कितना है? मूर्छना है 4। कह रहा है सभी ग्राम है 3 ग्राम। कितने है? 3 ग्राम है। 1 ग्राम जो नोटिस भरत जी ने लिखे थे उसमें बताया गया था गंधर्व ग्रह को लुप्त बताया गया, यानी कि गंधर्वों के द्वारा ही उस ग्रह का प्रचलन में था। उसके बाद गंधर्व ग्राम का प्रचलन नहीं रहा। तो सभी मूर्छनाओं की कुल की तान पूछ रहा है। तो सभी ग्राम की 10 ग्राम जो था, ग्राम और मध्यम ग्राम। 10 ग्राम से 10 ग्राम से 49 ताने। मध्यम ग्राम से 35 ताने। कितने ताने हो गए कुल? 49 35 कितना हो गया? 4 84 हो गया। तो सभी मूर्छनाओं की कुल कितनी ताने? 84 ताने होगा। कितना होगा? 84 ताने होगा। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम की कुल कितनी ताने? आप सबको पूछ रहा है कि 10 ग्राम की कितनी ताने? आपको पता ही है, इसलिए
कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि 40 ग्राम के कितने तने हैं। तो 40 ग्राम के जो तने हैं 49 तने हैं। कितने तने हैं? 49 तने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित द्वितीयांत पर स्थित 7 स्वरों का समूह क्या कहलाता है? एक निश्चित द्वितीयांत पर स्थित 7 स्वरों का समूह क्या कहलाता है? ठीक, ग्राम। क्या कहलाता है? ग्राम कहलाता है। एक ग्राम की परिभाषा है एक निश्चित अंतर पर स्थित 7 स्वरों का समूह क्या कहलाता है? ग्राम कहलाता है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसका बहुत देर तक बने रहना हो क्या कहलाता है? ध्वनि जब उत्पन्न होती है और वह बहुत देर तक बन रहता है उसे अनुरणन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुरणन कहलाता है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रुति की कितनी जातियां हैं? तो आपको बताना है कि श्रुति की कितनी जातियां हैं। श्रुति की कितनी जातियां हैं? श्रुति की जब पूछा जाए श्रुति की 5 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? 5 जातियां हैं। तो 5 जातियां कौन कौन सी है? दीप्ता, आयता, दीप्ता, आयता, करुणा, करुणा, मृदु, मृदु, मध्या। दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, मध्या। ये जो है श्रुति की 5 जाति है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम स्वर शब्द की व्याख्या किस ग्रंथ में मिलती है? तो स्वर शब्द की व्याख्या है किस ग्रंथ मिलती है? तो सर्वप्रथम स्वर शब्द की व्याख्या है विदेशी ग्रंथ मिलती है। किस ग्रंथ में मिलती है? स्वर शब्द की व्याख्या है वो विदेशी ग्रंथ में मिलती है। एक चीज बताइए कि विदेशी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो विदेशी ग्रंथ के जो रचयिता है मतंग जी है। मतंग मुनि है। कौन है? मतंग मुनि है। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संगीत पुस्तक में सूर्य को किन नामों से पुकारा गया? तो संगीत पारिजात में सूर्य को किन नामों से पुकारा गया?
तो संगीत पारिजात की जब बात होती है तो संगीत पारिजात के रचयिता कौन है, पहले तो ये बता दीजिए। संगीत पारिजात के रचयिता कौन है? अहोल जी है। संगीत पारिजात के रचयिता कौन है? अहोल जी है। तो देखो क्या कहा जाता है, पूर्व गनी कहा जाता है। संगीत पारिजात में को क्या कहा है? पूर्व गनी का है। देखो क्या कहा है? पूर्व गनी का है शुद्ध को। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का है, राग विबोध में तीव्र मां को किस नाम से पुकारा है? राग विबोध की बात चल रही है, तो पहले नंबर ये बता दीजिए कि राग विबोध के रचनाकार कौन है? राग विबोध के रचनाकार कौन है? राग विबोध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सोमनाथ है। राग विबोध के रचनाकार कौन है? सोमनाथ है। तो चलिए, राग विबोध में तीव्र मां को किस नाम से पुकारा है? तो तीव्र मां को बोला है राग विबोध में सोमनाथ जी ने तीव्र मां को तीव्रता मां कहा है। क्या कहा है? तीव्रतम तीव्रता मां का है। तीव्र मां को, ये जो तीव्र मां है, यहाँ तीव्र मां है, और अभी की वर्तमान की तीव्र मां को सोमनाथ ने अपने समय में तीव्रता मां कहा करते थे। तो अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर ने तीव्र मां को किस नाम से पुकारा है? तो संगीत रत्नाकर में तीव्र मां को किस नाम से पुकारा है? पहली बात तो संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सारंगदेव है। कौन है? सारंगदेव है। संगीत रत्नाकर में सारंगदेव जी ने तीव्र मां को कैसे पुकारा है? क्या कहा है? कैसे पुकारा है? तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपरागों की कुल संख्या कितनी है? उपरागों की कुल संख्या कितनी है? ये बताइए कि उपराग जो देने वाले हैं ये कौन है? उपराग जो है, उपराग जो देन है सारंगदेव का देन है। किसका है? सारंगदेव। उपराग जो है सारंगदेव का देन है। तो उपराग जो होने हैं सारंगदेव जी ने, ये 8 माने हैं। कितने माने हैं? 8 माने हैं। आठ जो माने हैं, इसमें कौन कौन से उपराग है? 10 विध राग किया है सारंगदेव देन है। 10 विध राग, 10 विध राग में उसने माना है ग्रम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतरभाषा, रागांग, उपांग, क्रियांग, भाषांग। ये जो माने हैं 10 विध राग वर्गीकरण किया है। इस 10 विध राग वर्गीकरण में उपराग जो माना है, उपराग 8 माना है। 8 उपराग माना है।
कौन कौन से उपराग बने हैं? तक तिलक। कौन कौन से बने हैं? तक तिलक। संदव। टक संदव। कोकिला पंचम। कोकिला पंचम। रेव गुप्त। रेव गुप्त। पंचम साडव। पंचम साडव। नागगंधार। नागगंधार। सातवां माना है भावना माना है। आठवां जो माना है नागपंचम माना है। तो अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राग उपराग तथा ग्राम राग की उत्पत्ति किस विधा से मानी गई है? राग उपराग तथा ग्राम राग की उत्पत्ति जो मानी गई है किस विधा से मानी गई है? ये जाति गायन से आई है। किससे आई है? जाति गायन से आई है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है करा है संगीत रत्नाकर के रागों की संख्या कितनी निर्धारित की है? तो संगीत रत्नाकर के रचना काल तो आपको बता दिए हैं। तो अभी बताइए संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। टाइप करने के साथ साथ चैनल को लाइक और शेयर और बेल आइकन प्रेस करना भूलें। इससे हमें मोटिवेट मिलती है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संगीत रत्नाकर में रागों की संख्या कितनी निर्धारित की है? तो 20 है। राग कितने माने हैं? 20 राग बना है। अगले क्वेश्चन चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है संगीत रत्नाकर के ग्राम रागों की संख्या कितनी निर्धारित की है? ग्राम राग जो माने हैं 30 माना है। ग्राम राग कितने माना है? 30 माना है। राग 20 माना है, ग्राम राग 30 माना है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लोचन पंडित ने राग तंगनी ग्रंथ में कितनी मेलों की संख्या का उल्लेख किया है? तो राग तंगनी जो रचित लोचन है, तो लोचन जी ने
मेलों की संख्या, यहाँ हम ठट करते हैं, दक्षिण में मिल करते हैं, और लोचन पंडित जो है वो दक्षिण के पंडित हैं, इसलिए दक्षिण के पंडित जो ही है वो मेल बनते हैं, ठाट को ही मेल कहते हैं, और यहाँ उत्तरी के जो ही है वो ठाट कहते हैं। तो लोचन पंडित ने राग तरंगिणी में मेल जो मोने हैं 12 मेल मोने हैं। कितने मेल मोने हैं? 12 मेल मोने। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेल राग वर्गीकरण के समय का गौरी मेल आज की 60 के समय है। जिस टाइम मेल वर्गीकरण हुआ था उस टाइम का गौरी मेल, वहां पे गौरी मेल प्रचलन में अभी भी है। गौरी मेल जो था यहाँ के उत्तरी संगीत के किस ठाट के समान है? तो गौरी मेल भैरव ठाट के समान था। किस ठाट के समान है? भैरव ठाट के समान है। वहां का मेल, यहाँ का ठाट एक ही चीज है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मेल राग वर्गीकरण के समय का कर्नाट मेल आज के किस ठाट के समान है? तो कर्नाट मेल जो था दक्षिण का कर्नाट मेल यहाँ का खमाज ठाट के समान है। किस ठाट के समान है? खमाज ठाट के समान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, केदार मेल, मेल राग वर्गीकरण के समय केदार मेल आज किस ठाट के समान है? दक्षिण में केदार मेल का प्रचलन था और केदार मेल को यहाँ पे बिलावल ठाट के समान है। किस ठाट के समान है? बिलावल। बिलावल ठाट के समान है। तो ये बताइए कि बिलावल ठाट में स्वर कौन से लगते हैं? कौन कौन से स्वर लगते हैं ये बताना है। बिलावल ठाट में सभी स्वर शुद्ध रखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, रामात्या ने अपने ग्रंथ में कुल कितने मुख्य मेल माना है? तो रामात्या जो है, रामात्या ने अपने ग्रंथ, अच्छा एक चीज बताइए कि रामात्या का ग्रंथ कौन सा है? रामात्या जी का ग्रंथ कौन सा है? स्वरमेल कला निधि। रामात्या का ग्रंथ कौन सा है? स्वरमेल कला निधि। स्वरमेल कला निधि। तो स्वरमेल कला निधि में कितने मेलों का वर्णन है? 20 मेलों का वर्णन है। कितने मेलों का वर्णन है? 20 मेलों का वर्णन है। अगले क्वेश्चन चलते, अगला क्वेश्चन क्या है, राग तत्वविभूत ग्रंथ की रचना किसने की है? राग तत्वविभूत ग्रंथ की रचना किसने की है? ये क्या है? श्रीनिवास ने। राग तत्वविभूत ग्रंथ की रचना किसने की है? तो श्रीनिवास जी की है।
अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है संगीत मीमांसा ग्रंथ की रचना किसने की है? संगीत मीमांसा ग्रंथ की जो रचना की है किसने किया है? महाराणा कुमार ने किया है। किसने किया है? महाराणा कुंभा ने किया है। ये राजस्थान के है। कहाँ के है? राजस्थान का है। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संगीत सागर ग्रंथ की रचना किसने की है? संगीत सागर ग्रंथ की रचना की है वह तानसेन ने की है। किसने की है? संगीत सागर ग्रंथ की रचना जो की है वह तानसेन ने की है। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संगीत समयसार ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ये आप सबको बताना है। तो संगीत समयसार ग्रंथ की जो रचना की है पार्श्वनाथ ने की है। कितने की है? पार्श्वनाथ ने की है। संगीत समयसार ग्रंथ की रचना जो की है कितने की है? पार्श्वदेव ने की है। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानसोल्लास ग्रंथ की रचना किसने की है? मानसोल्लास ग्रंथ की जो रचना की है किसने की है? सोमेश्वर ने की है। कितने की है? सोमेश्वर ने की है। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विचित्र वीणा किन्नरी वीणा के उद्भावक कौन है? विचित्र वीणा और किन्नरी वीणा का उद्भावक किसने किया है? तो मतंग जी किया है। किसने क्या है? मतंग जी ने किया है। तो आप ये बता दीजिए कि मतंग जी का ग्रंथ का नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए क्योंकि मतंग जी के ग्रंथ का नाम बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देते हैं। राग एवं स्वर शब्द का परिचय किस संगीतज्ञ ने दिया है? राग और स्वर शब्द की परिचय दिया है किसने दिया है? मतंग जी ने दिया है। मतंग जी ने दिया है। किस ग्रंथ में दिया है वो आप सब बताइए। अगले क्वेश्चन के चलते अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। संगीत रत्नाकर के कितने अध्याय है? संगीत रत्नाकर के कितने अध्याय है आपको बताना है। संगीत रत्नाकर के 7 अध्याय है। कौन कौन से अध्याय है? 12 अध्याय। 12 अध्याय। रागा अध्याय 12 अध्याय। रागा अध्याय प्रकीर्णका अध्याय प्रकीर्णका अध्याय प्रबंधाध्याय प्रबंधाध्याय वाद्याध्याय वादाध्याय तालाध्याय और
नित्याद्य है। नित्याद्य है। तातद्य है। अगले क्वेश्चन की चलते अगला क्वेश्चन, सूर्यमार्ग के आविष्कारक कौन है? सूर्यमार्ग के आविष्कारक कौन है? सूर्यमार्ग के जो आविष्कारक है अमरोखा है। कौन है? अमरोखा है। ये बताइए कि सूर्यमार्ग कौन सा वाद्य है? अगले क्वेश्चन के जो अगला क्वेश्चन कर रहा है, तदरंग का वास्तविक नाम क्या है? तदरंग का वास्तविक नाम जो है नियामत खा है। क्या है? नियामत खा है। तदरंग का वास्तविक नाम क्या है? नियामत खा। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त दर्पण के रचनाकार कौन है? राग दर्पण के रचनाकार जो है फकीरुल्लाह है। राग दर्पण के रचनाकार कौन है? फकीरुल्लाह। सर्वप्रथम के ग्रंथ में था शब्द का प्रयोग क्या है? थाट शब्द का जो प्रयोग किया है ग्रंथ में क्या है? राग विबोध किया है। राग विबोध ग्रंथ की रचना किसने किया है? सोमनाथ ने। राग विबोध ग्रंथ की रचना किसने किया है? सोमनाथ ने। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर संगीत दर्पण के रचनाकार कौन है? संगीत दर्पण के रचनाकार कौन है? पंडित दामोदर। पंडित दामोदर। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कराए राग संग्रह की रचना की है। राग और संग्रह की जो रचना की है ये किसने किया है? राग संग्रह की जो रचना की है लोचन जी ने किया है। किसने किया है? लोचन जी ने। लोचन जी का और कौन सा ग्रंथ है? ये इसी क्लास में पहले बता चुके हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। लोचन जी का और कौन सा ग्रंथ है इसके अलावा राग संग्रह? इससे पहले लोचन जी का ग्रंथ का नाम बताए थे, तो आप सब उस ग्रंथ का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संगीत सार की रचना की है। संगीत सार की जो रचना किया है किसने क्या है? संगीत सार की जो रचना किया है सवाई प्रताप सिंह ने किया है। संगीत सार ग्रंथ की रचना किसने किया है? सवाई प्रताप सिंह। अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अख्तर पिया के नाम से जाने जाते हैं। अख्तर पिया के नाम से जाने जाते हैं कौन? अख्तर पिया के नाम से जाने जाते हैं वाजिद अली शाह। कौन जाने जाते हैं? वाजिद अली शाह।
हाजी अली था के लिए प्रसिद्ध थे? ठुमरी के लिए प्रसिद्ध थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ठुमरी के आविष्कारक कौन है, तो हाजी अली शाह। ये लखनऊ के नवाब थे। वाजिद अली शाह का ठुमरी था बाबुल मोरा नहर छुटा जाए। वाजिद अली शाह का ठुमरी कौन सा था? बाबुल मोरा नहर छुटा जाए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का काका आदर्शी था बसंत उपनाम है, किसका उपनाम है काका आदर्शी बसंत उपनाम? काका आदर्शी बसंत उपनाम जो है ये प्रभुलाल गर्ग का है। किसका है? प्रभुलाल गर्ग। प्रभुलाल गर्ग। प्रभुलाल गर्ग जो था एक संस्था का स्थापना किया था। वो कौन सी संस्था थी? हाथरस संगीत विद्यालय की स्थापना की थी प्रभुलाल गर्ग जी ने। हाथरस संगीत विद्यालय की स्थापना की थी। प्रभुलाल गर्ग जी तो प्रभुलाल गर्ग जो था यह कवि भी था, बंसी वादक भी था, चित्रकार भी था और संगीत शास्त्री भी था। प्रभुलाल गर्ग जी का कौन सा ग्रंथ है संगीत विशारद ग्रंथ प्रभुलाल गर्ग जी का है? कौन सा ग्रंथ है संगीत विशारद? कौन सा ग्रंथ था? संगीत विशारद ग्रंथ। हाथरस संगीत विद्यालय की स्थापना किया था। कौन सा विद्यालय का स्थापना किया था? हाथरस संगीत विद्यालय की स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रविंद्र संगीत नामक ग्रंथ की रचना की है। रविंद्र संगीत नामक ग्रंथ की रचना की है किसने क्या है? रविंद्र संगीत नामक ग्रंथ की रचना क्या है? शांतिदेव घोष। किसने क्या है? शांतिदेव घोष। रविंद्र संगीत नामक ग्रंथ की रचना किया शांतिदेव घोष ने किया है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है संगीत पारिजात के शुद्धगनी को क्या कहा है? संगीत पारिजात में शुद्धगनी को क्या कहा है? आज के शुद्धगनी को संगीत पारिजात यानी कि संगीत पारिजात के रचनाकार कौन है? आप सब कमेंट में बताइए। तो संगीत पारिजात अहमद जी ने शुद्धगनी को क्या कहा है? तीव्रगनी कहा है। आज के शुद्धगनी को अव्वल जी ने बताइए कि संगीत पारिजात कब की ग्रंथ है? 17वीं सदी का है। कब क्या है? 17वीं सदी का। और 17वीं सदी में अव्वल जी ने तीव्रगनी कहते थे। क्या कहते थे? शुद्धगनी को तीव्रगनी कहते थे। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संगीत पारिजात में शुद्ध ठाट किसे माना है? तो शुद्ध ठाट जो माना है संगीत पारिजात में किसे माना है?
तो था काफी कमाया है। तो थाट से माया है अव्वल जी ने काफी कमाया है। संगीत परिजात ग्रंथ में कितने अध्याय थे? संगीत परिजात ग्रंथ में 2 अध्याय थे। कौन कौन से 2 अध्याय थे? राग गीत विचार कांड और वाद ताल कांड, यही 2 अध्याय थे। और 708 श्लोक में बांटा हुआ था। 708 श्लोकों को 2 भागों में बांटा गया था, दोनों अध्याय। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी ने नाद उत्पत्ति कितने स्थान बना है? पानी ने नाद उत्पत्ति का जो स्थान बना है वो 8 माना है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन का है, तबला विज्ञान के रचनाकार कौन है? तबला विज्ञान के जो रचनाकार है वो कौन है? लाल मणि मिश्र है। तबला विज्ञान के रचनाकार कौन है? लाल मणि मिश्र। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे लेते हैं। कह रहा है, तंत्री नाथ की रचनाकार कौन है? तंत्री नाथ का जो रचनाकार है वो लाल मणि मिश्र जी है। कौन है? लाल मणि मिश्र जी। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिनव शास्त्र के रचनाकार कौन है? अभिनव शास्त्र के रचनाकार है, अभिनव शास्त्र के रचनाकार जो है वो लाल मणि मिश्र जी है। कौन है? लाल मणि मिश्र जी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन इतना ही। आप सबको रुपेश म्यूजिक एंड जीके जी सलाह में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत विनती है और निवेदन भी है कि इस चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो नमस्कार, आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।